नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आहार पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का जो पेपर होना है वो 31 दिसंबर को होना है। अगर आप सभी लोग इस पेपर को देखकर जाते हैं तो केवल 30 से 40 क्वेश्चन इसी पेपर में से आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, मिड डे मील योजना सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो मिड डे मील योजना है भारत के केरल राज्य में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वीटैक्स में ऊर्जा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शून्य एनर्जी होती है, जीरो एनर्जी होती है, कैलोरीज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, आम एक मुख्य स्रोत है, मैंगो इज आ रिच सोर्स ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन के का। आम विटामिन ए का क्या है? प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लौह तत्व में धनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेब है, एप्पल है। इसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 वसा का मुख्य स्रोत निम्न में से है। तो ओमेगा 3 वसा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कॉड लिवर तेल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉड लिवर तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन पूरी तरह से प्रोटीन भोज्य पदार्थ है? अर्थात किसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो बादाम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसका खराब स्रोत है? मिल्क इज आ पुअर सोर्स ऑफ। तो विटामिन सी का है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि विटामिन सी दूध का खराब स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो हृदय का थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो विटामिन के है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंडा एक प्रमुख स्रोत है। तो अंडा किसका प्रमुख स्रोत है? एग इज आ रिच सोर्स ऑफ किसका है? तो प्रोटीन का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पार करने पर होगा। जब जल का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाएगा तो जो वाष्प अवस्था में पहुंच जाएगा, गैसियस स्टेट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का 70% भाग बना होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारे शरीर का जो 70% भाग होता है वो जल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तमिलनाडु में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु में 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। दोनों विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और जो विटामिन के होते हैं ये कैसे होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। मानव शरीर को सुचारू रूप में काम करने के लिए आवश्यक विटामिन की संख्या है। तो मानव शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जो आवश्यक विटामिन की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 13 होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की मात्रा एवं रक्तचाप के लिए आवश्यक है। जिसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रक्त की मात्रा एवं रक्तचाप के लिए आवश्यक है। हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरन होता है, लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI प्रतीक है। BMI को क्या कहा जाता है? तो BMI को बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापा जाता है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई। तो ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है?
स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन को कहा जाता है? हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज, तो हाइपरटेंशन को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है या कृत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रक्तचाप है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 80 से 120 mmHg में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन को कहा जाता है? तो हाइपरटेंशन को साइलेंट हत्यारा भी कहते हैं, साइलेंट किलर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त का सामान्य कारण है? जो दस्त का जो सामान्य कारण होता है वो क्या होता है? उपयुक्त सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें कौन कौन से? दूषित भोजन एवं जल, विषाणु संक्रमण, आंत में अच्छे व बुरे जीवाणुओं का असंतुलन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरग्लाइसीमिया का तात्पर्य है? तो हाइपरग्लाइसीमिया का जो तात्पर्य है वो किससे है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय में उच्च शर्करा लेवल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? तो टाइफाइड है, विच टाइप ऑफ डिसीज इज टाइफाइड, तो टाइफाइड है वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, बैक्टीरियल डिसीज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? तो टाइफाइड का रोग होता है वो साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसका पूरा नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडाल्ड टेस्ट का उपयोग करते हैं? तो वीडाल्ड टेस्ट का उपयोग किया जाता है टाइफाइड के जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड का दूसरा नाम है? तो टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंत ज्वर होता है, एंटेरिक फीवर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तंत्र हमारे शरीर में रोगों से प्रतिक्रमण करने में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो कि रोगों से लड़ने में प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ वृद्धि, विकास एवं देहभार को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात आयोडीन, कैल्शियम, जो फास्फोरस होते हैं वो वृद्धि, विकास और देहभार को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रुधिर दोस्तों, श्वसन रुधिर वर्णक के नियमन के लिए सहायक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा होता है, जो लोहा होता है वो किसके लिए? वर्णक के लिए, रुधिर वर्णक के लिए क्या नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम के अत्यधिक सेवन से होता है? तो कैल्शियम के अत्यधिक सेवन से क्या हो जाता है? तो हो जाता है बृहत्पत्री हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में सामान्य शर्करा लेवल है? तो मनुष्य के शरीर में जो सामान्य शर्करा लेवल होता है वो 80 से 120 mg/dl होती है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, जो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है? तो विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य की किरणें हैं, सनलाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तंतुमय पदार्थ का मुख्य कार्य है? तो तंतुमय पदार्थ का जो मुख्य कार्य होता है वो यकृत का सही कार्यकृत प्रणाली जांचना होता है। क्या होता है? टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लीवर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन निम्न में से किसके अलावा यकृत में मार्ग दर्द बढ़ा देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज संश्लेषण, ग्लूकोज सिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन द्वारा निषेध ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पास्चर इफेक्ट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा?
बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र नहीं होता है, तो क्रेब्स चक्र किसमें नहीं होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में, अर्थात जो आरबीसी होती है उसमें क्या क्रेब्स चक्र नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गन्ने की शर्करा है, तो गन्ने की शर्करा है कैन शुगर एज, तो गन्ने की शर्करा सुक्रोज कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ओलिगोसैकेराइड शर्करा नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो गैलेक्टोज है वो ओलिगोसैकेराइड नहीं है, जो गैलेक्टोज होती है वो क्या होती है? मोनोसैकेराइड होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है यकृत में, तो किस में होता है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वो यकृत में होता है और वृक्क में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत के आकार का बढ़ना कहलाता है, तो यकृत के आकार का बढ़ना हेपेटोगेमेली कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एलिसा का पूरा नाम, तो एलिसा का पूरा नाम क्या होता है? तो एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम, क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड एमिनोसॉल्वेंट ऐसे होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड एमिनोसॉल्वेंट ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भोज्य पदार्थ सबसे अधिक वसा वाला है? तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंजल फूड केक होता है जो सबसे अधिक वसा वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रुधिर में ऑक्सीजन की कमी कहलाती है, तो रुधिर में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? हाइपोक्सीमिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों की शर्करा है, फलों की शर्करा कौन है? तो फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शरीर की चर्बी मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है? तो शरीर की जो चर्बी होती है, फैट होती है, वो किस में मापी जाती है? प्रतिशत में मापी जाती है, परसेंटेज में मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क संतुलित करने के लिए निम्न स्राव करता है, तो वृक्क संतुलन के लिए सोडियम एवं पोटेशियम स्राव करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक अक्षय स्रोत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो जल है वो अक्षय स्रोत है, तो जो कि कैसा नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का जो 3/4 भाग है जो पानी से ढका हुआ है, 3/4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे उचित उपयोग वर्षा जल भंडारण का है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंचाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर पहले से सॉल्व करा दिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? जल का बाह्य रूप जो पीने योग्य है, तो जो जल होता है जो पीने योग्य होता है उसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, पेयजल बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अजैविक अणु जो जीवन के कर्मचारी हैं, तो जीवन के जो कर्मचारी कहलाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? वो होता है संग्रहण करना होता है और संरचनात्मक ढांचा होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। मोलेस टेस्ट उपयोगी है, तो किसके लिए उपयोगी होता है? प्रोटीन के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है, क्या होता है? थायमीन होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगर विटामिन बी का पूछा जाता है या फिर B1 का पूछा जाता है तो थायमीन होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कहलाता है, जो क्या कहलाता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहलाते हैं, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाता है तो कितना होता है? 1:2:1 में ये होते हैं। अनुपात इसका पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वापोषी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ, तो ऑटोट्रॉफ है जो स्वापोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो शैवाल हैं, एल्गी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
रुधिरवर्णक HB की कमी से होने वाला रोग है तो एनीमिया रोग होता है। HB होता है, HB को हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो रुधिरवर्णक यानी हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। इसमें रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस अंग से HCl अम्ल का स्राव होता है? तो HCl अम्ल का स्राव होता है वो कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य लोहा का नहीं है? तो लोहा का कार्य नहीं है वो क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीन रेगुलेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा तेल से संबंधित है तो कार्बोहाइड्रेट किससे संबंधित होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, तेल है वो क्या है? वसा है। तो यहाँ पर क्या आएगा जो कार्बोहाइड्रेट होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो दाल चावल है, सॉरी दोस्तों, चावल है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेजन एक प्रकार है तो किसका है? तो कोलेजन है एक प्रकार का वसा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? फैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका जो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है वो लिम्फोसाइट होती हैं जो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रुधिर प्लाज्मा का पीएच मान होता है। अगर रुधिर प्लाज्मा का पीएच मान पूछा जाता है या केवल रुधिर का पीएच मान पूछा जाता है तो 7.4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीमारी के लिए वह वैज्ञानिक शब्द जो चक्कर आने के लिए उत्तरदायी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वर्टिगो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस आंत में जाकर फ्रक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? तो किस आंत में? तो छोटी आंत में जाकर जो फ्रक्टोज होता है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोमलेशिया निम्न में से किसकी कमी से होता है? जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्त्रियों में दुग्ध शर्करा पाई जाती है तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6.7% पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय एवं बकरी के दूध में दुग्ध शर्करा होती है तो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4.5 से 5% होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्च का सूत्र है। तो स्टार्च का सूत्र होता है C6H10S10O5 का होल एन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज क्रिया करता है तो लाइपेज जो क्रिया करता है शर्करा पर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जल H2O क्या है? तो एक यौगिक होता है, एक कंपाउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है? तो किस रूप में मिलता है? लैक्टोज के रूप में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ICMR का फुल फॉर्म है तो ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कौन होता है? तो ये सभी होते हैं, अर्थात नियमित व्यायाम होता है, पौष्टिक एवं संतुलित आहार और शारीरिक स्वच्छता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ये सभी। वसा में घुलनशील विटामिन है तो वसा में घुलनशील विटामिन है कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं जो कैसे हैं? वसा में घुलनशील हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत है। वॉट इज द फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए इज नीडेड फॉर तो विटामिन ए आवश्यक होता है त्वचा, सो दोस्तों आँख व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बोलता है। फॉर हेल्दी ऑफ आइज एंड स्किन तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, B1 की कमी से होने वाला रोग है। डिफिशेंसी ऑफ B1 कॉज तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से रोग होता है वो वेरी होता है। तो ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के कार्य हैं। फंक्शंस ऑफ फूड आर, तो भोजन का कार्य क्या होता है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है, वृद्धि एवं विकास करना होता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आहार संपूर्ण आहार है? वेज फूड इज अ कंप्लीट फूड, तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय अनुसंधान समिति ने किस वर्ष पोषक सलाहकार समिति की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1937 में की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इन विच ईयर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1945 में किसकी फूड एंड एग्रीकल्चर की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR द्वारा भारत में रहने वालों के लिए प्रतिदिन पौष्टिक तत्वों की मात्रा का निर्धारण हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन का वास होता है, उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो किसने कहा था कि स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन का वास होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्नल ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन अफेक्टिंग द फिजिकल हेल्थ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। पोषक आहार, स्वच्छता, शुद्ध वायु, शुद्ध जल और प्रदूषण रहित पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। उक्त कथन निम्न में से किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, JF विलियम्स का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतया सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। उक्त कथन में से किसका है ये कथन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसका? टेवर का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यक है, भोजन ही शरीर का पोषण करता है। उक्त विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमंगनी जोशी का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पोषण मनुष्य एवं उनके बीच का संबंध है एवं इससे शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैव के पहलू भी सम्मिलित होते हैं। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूडकिन का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही नहीं पोषण कहलाता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस बुंदामी एवं शालिनी राव का है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो एक दिन का आहार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आहार, डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो वैसा आहार कहलाता है। तो कैसा कहलाता है? तो वो आहार असंतुलित आहार कहलाता है। जिस आहार यानी डाइट में पोषक तत्वों की कमी होती है या अधिकता होती है तो वो असंतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एवं स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो उनको पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अकार्बनिक पदार्थ वर्ग में निम्न में से कौन से पोषक तत्व नहीं आते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वसा होता है, फैट होता है,
जो अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डब्रेगन ने किस विषय पर अध्ययन किया? तो गोल्डब्रेगन ने किस पर पैराग्राफ या अध्ययन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? तो उत्तम स्वास्थ्य होता है मनुष्य को सकारात्मक पॉजिटिव थिंक देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं कितनी हैं? तो मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला होता है वो रोटी होती है, दूसरा होता है कपड़ा होता है, रोटी कपड़ा, और तीसरा होता है मकान। रोटी कपड़ा मकान ये मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और इसी को WHO भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल है? तो मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल है? तो 76% जल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है? तो विटामिन का प्रकार नहीं है वो कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। FHM ये विटामिन के प्रकार नहीं है। टोटल जो विटामिन होते हैं ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। इतने ही केवल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, विटामिन ई का स्रोत है? तो विटामिन ई का स्रोत कौन सा है? द सोर्स ऑफ विटामिन ई इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। अंडा, मूंगफली का तेल, अंकुरित दाल, पालक, गाजर कैसे विटामिन ई के स्रोत होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन B1 का स्रोत है? द सोर्स ऑफ विटामिन B1 इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उक्त सभी अनाज, उसना, चावल, दालें, काष्ठफल, तिलहन, फल, कलेजी, अंडा, मांस एवं फलियां कैसे विटामिन B1 के स्रोत हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन B2 के स्रोत हैं निम्न में से कौन से? तो विटामिन B2 के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें दूध, दही, पनीर आता है, हरी सब्जियां, दालें, खमीर, अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, कलेजी कैसे विटामिन B2 के स्रोत होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है? जो फॉलिक एसिड पाया जाता है अनाज, काष्ठी फल में पाया जाता है, तिलहन दालों में पाया जाता है, सब्जियां, फल और दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसमें लौह तत्व पाया जाता है? जो लौह तत्व पाया जाता है वो कलेजी, गुर्दा, मांस में पाया जाता है, मछली, अंडा, तिलहन, दालें, फलियों में पाया जाता है, गुड़, सूखे में भी, फल और हरी सब्जियों में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा यानी ऊर्जा बात एक ही होती है तो प्रदान करता है? तो कितना करता है? 4 किलो कैलोरी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूहों में बांटा जाता है? तो भोज्य पदार्थों को टोटल 5 समूहों में बांटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार है। तो क्या होता है? जो संपूर्ण आहार होता है वो दूध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन आहार नियोजन का संबंध सिद्धांत है? तो आहार नियोजन का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? ये सभी हैं, अर्थात परिवार के सदस्यों की रुचि, समय की बचत करने वाला,
आहार का समय निश्चित हो। ये कैसे आहार नियोजन का सिद्धांत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण संबंधी समस्या है, तो पोषण संबंधी समस्या कौन सी है? प्रोटीन कैलोरी को पोषण है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका राइट आंसर होगा। एंटोनी लेबोजियर निवासी था, जो एंटोनी लेबोजियर था कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ क्या है? तो प्राणी जगत के जो भोज्य पदार्थ है मांस, मछली व अंडा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए इसका राइट आंसर होगा। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है? विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है? तो दूध में लौह लवण की बात की जाए यानी आयरन की बात की जाती तो कैसा होता है? ना के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम पोषण है, व्हाट इज द बेस्ट न्यूट्रिशन, तो जो सर्वोत्तम पोषण होता है वो पर्याप्त पोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लौह लवण की कमी से आयरन डिफिशियंसी, तो आयरन की कमी से लौह लवण की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से उपयुक्त सभी होते हैं, अर्थात रक्त अल्पता की शिकायत होती है यानी कि खून की कमी होती है, शरीर निर्माण तथा क्रियाशीलता प्रभावित होती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों आयरन की कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता हो जाता है और इसी को क्या बोला जाता है? तो इसी को एनीमिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है, चयापचय के दौरान कौन सी क्रिया होती है? तो चयापचय के दौरान जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको उपचय अपचय दोनों कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व है वो पोषण, आहार, निद्रा, शुद्ध वायु, ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो ऐसा आहार कहलाता है, तो कैसा कहलाता है? असंतुलित आहार कहलाता है। जब किसी आहार में पोषक तत्वों की कमी होती है या अधिकता होती है तो उसको असंतुलित आहार ही कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, तो शरीर के तापक्रम को जल नियंत्रित करता है और इसका सूत्र पूछा जाता है तो इसका सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अकार्बनिक वर्ग के अंतर्गत कौन से पौष्टिक तत्व आते हैं? तो अकार्बनिक वर्ग के अंतर्गत जीवन सत्व आते हैं और जीवन सत्व को विटामिन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का शरीर कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल द्वारा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कुपोषण कितने प्रकार का होता है? जो कुपोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो कुपोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने तथा सुरक्षा प्रदान के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने तथा सुरक्षा प्रदान के लिए विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डब्रेगन ने किस विषय पर अध्ययन किया? तो गोल्डब्रेगन ने पेलाग्रा पर अध्ययन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं, यह कथन है। तो ये जो कथन है वो किसका है? तो ये सुधा नारायण का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए भोजन में उपस्थित किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से तो प्रौढ़ावस्था में
कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के अधिकांश स्रोत विद्यमान हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं अधिकांश वनस्पति जगत में होते हैं, प्लांट वर्ल्ड में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता है वो ऊर्जा प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं, प्रोटीन तथा वसा की बचत में सहायक, मल विसर्जन में भी सहायक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए विटामिन की उपयोगिता है, तो शरीर के लिए विभिन्न रोगों से मुकाबला करने की क्षमता प्राप्त होती है, व्यक्ति चुस्त एवं स्वस्थ बना रहता है, व्यक्ति को भूख ठीक लगती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। विटामिन ए की कमी से होने वाली त्वचा संबंधी रोग है, तो विटामिन ए की कमी से त्वचा संबंधी रोग है फॉलिक्यूलर हाइपरकेरेटोसिस है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला साधन है, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो साधन है वो कौन सा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पोषण विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो पोषण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्टिन पाया जाता है, तो जो पैक्टिन पाया जाता है पके हुए फलों में पाया जाता है, रैपिड फ्रूट्स में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के साधन हैं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एवं, आलू, अरबी, जिमीकंद, ये कैसे तीनों ही कैसे कार्बोहाइड्रेट के साधन हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के संगठन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, कहने का मतलब है दोस्तों कौन कौन से एलिमेंट है जिनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है, सॉरी दोस्तों नहीं बना हुआ है इसमें पूछा गया है, तो नाइट्रोजन है जो कार्बोहाइड्रेट के संगठन में नहीं होता है, अर्थात नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, और पेपर में इसका अनुपात पूछा जाता है, तो ये 1:2:1 में पाया जाता है। तो एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, तो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तो एंजाइम है टाइलिन एंजाइम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फल शर्करा कहलाती है, विच इज कॉल्ड एज फ्रूट शुगर, तो फल शर्करा कौन सी कहलाती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रक्टोज फल शर्करा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टोज को कहते हैं, माल्टोज इज आल्सो नोन एज, तो माल्टोज को क्या कहा जाता है, तो माल्टोज को जवा शर्करा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जवा शर्करा कहते हैं। दोस्तों ये माल्ट शुगर के नाम से जाना पूछा जाता है, तो माल्ट शुगर इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CnH2O का होल N होता है, जहाँ पर जो N की संख्या होती है कम से कम N की संख्या कम से कम 6 यहाँ पर होती है, तो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड्स आर, जो पॉलीसैकेराइड है वो कौन है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पाचन क्रिया में स्टार्च पहले परिवर्तित होता है, तो जो पाचन की क्रिया होती है जो स्टार्च पहले कैसे परिवर्तित होता है, जो सबसे पहले माल्टोज में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो वसा होता है फैट होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों 1 ग्राम फैट से कितनी, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। भोजन में ऊर्जा के प्रमुख साधन हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट
वह वसा है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के विकास के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? तो शरीर के विकास के लिए जो आवश्यक होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन से ही क्या होती है, जो बॉडी होती है वो ग्रोथ करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट बने हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो एक शर्कराओं से मिलकर बनता है, शुगर से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात है। द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अभी हमने इसका आंसर बताया भी था कि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका जो अनुपात होता है 1:1, दोस्तों 1:2:1 होता है। इंसुलिन एक बहुलक है। तो इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, इंसुलिन किसका बहुलक होता है? तो फ्रक्टोज का होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एक से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? तो अग्न्याशय से होता है। हार्मोनों के साथ साथ एक पाचक एंजाइम का भी स्रावण करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और इसी को पैंक्रियाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम है? तो इनमें से कौन सा एंजाइम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ट्रिप्सिन है वो एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल के निरावसन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यकृत है, लीवर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो कहाँ से मिलती है? जब पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है, तो जो जमा कार्बोज होता है, कार्बोज को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। तो जमा कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट होता है तो उससे एनर्जी ये लेते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलेज करने वाले किण्वक यानी एंजाइम का नाम है। देखिए दोस्तों, शक्कर का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। और इसको फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन सा एंजाइम करता है? तो एंजाइम करता है इन्वर्टेज करता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम होता है C12H22 को C6H12O6 के 2 अणुओं में ही तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। तो उसका नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और इसको इस प्रकार C6H2O का होल 6 भी लिख सकते हैं, जो मैंने कार्बोहाइड्रेट का सूत्र बताया था CnH2O का होल n यही पर ये सूत्र लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लाइकोजन करता है। कौन सा करता है? ग्लाइकोजन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पेड़ पौधों में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी को, अर्थात मनुष्य को, जानवरों को और पेड़ पौधों को, सभी को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ वॉट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज ग्वाइटर?
तो घेंगा रोग को ग्वाइटर रोग के नाम से भी जाना जाता है और ये आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो मनुष्य को प्रतिदिन 140 माइक्रोग्राम आयोडीन मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंड इन सुक्रोज शुगर? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गन्ने में शुगर केन। गन्ने को शुगर केन भी कहा जाता है। शुगर केन यानी गन्ने में सुक्रोज पाई जाती है और इसका शुद्ध होता है C12H22O11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग है। जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति को निकोटिनिक अम्ल की कमी हो जाती है तो इसको पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है तो कहाँ पर रहता है? जब शरीर में बॉडी में अतिरिक्त ग्लूकोज स्टोरेज होता है तो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहाँ पर होता है? तो ये लीवर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लार में पाया जाने वाला पाचक एंजाइम को कहते हैं? तो लार में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम के प्रभाव से स्टार्च किस में बदलता है? स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट बाय द एक्शन ऑफ द पॉलीटेज एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेक्स्ट्रिन में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मुंह में पाचन किस माध्यम में होता है? इन विच मीडियम डज डाइजेशन टेक प्लेस इन द माउथ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय में होता है, एल्काइन के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसेकेराइड का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड? तो पॉलीसेकेराइड का सूत्र क्या होता है? तो होता है C6 क्या होता है? C6H10O5 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम का अवशोषण तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोज की पड़ती है। और लैक्टोज क्या होता है? एक दुग्ध शर्करा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता का क्या परिणाम होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है और जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, उसमें नाइट्रोजन होती है और 78% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी है, जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जल का प्यूरिफाई करने के लिए, जल को या शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसैकेराइड्स होती हैं, जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? मीठी भी होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं और रबेदार होती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में लगभग कितने ग्राम ग्लाइकोजन जमा होता है? तो यकृत में कितना होता है? लगभग 100 ग्राम ग्लाइकोजन जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं? जो ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं वो लिपिड्स में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वह कौन सी शर्करा है जो वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी है? गैलेक्टोज है, जो वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फल और सब्जियों में कौन शर्करा बहुतायत मात्रा में मिलती है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में मिलती है? तो कौन सी है? मोनोसैकेराइड है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में फल और सब्जियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की रचना में कौन सा रासायनिक तत्व शामिल है? तो वसा की रचना में, अर्थात बना वसा होता है, किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है?
तो कार्बोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑल ऑफ दीज। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो 1 ग्राम वसा से कितनी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो लिपिड में शामिल किया जाता है वसा अम्ल को किया जाता है, वसा तेल को किया जाता है, फास्फोलिपिड और स्टीरोल को भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वसा निम्न में से किस में मिलता है? तो वसा मिलता है किस में मिलता है? पेड़ पौधों के बीज में मिलता है, दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, यकृत में मिलता है, कॉड लिवर ऑयल में भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वसा कितने तापक्रम पर ठोस रहता है? तो वसा होता है फैट होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ठोस रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ट्राईग्लिसराइड निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो ट्राईग्लिसराइड होता है ये वसा का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ब्यूटायरिक अम्ल किस वसा पदार्थ में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मक्खन में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्रोलिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो कैप्रोलिक अम्ल होता है वो किस में? मक्खन में पाया जाता है और नारियल के तेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। पामिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? पामिटिक अम्ल पाया जाता है वनस्पतिक तेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो स्टेरिक अम्ल पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? प्राणी जगत में पाया जाता है, वनस्पति तेलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्न में से किसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या में अंतर होता है? तो किसमें होता है? असंतृप्त बसीय अम्लों में होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन असंतृप्त बसीय अम्ल में शामिल है? तो कौन सा होता है? ओलिक अम्ल होता है, पामिटोलिक अम्ल होता है, लिनोलिक अम्ल होता है, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में जो पसीने के रूप में भाप निकलती है उसको नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो सेमी परमिएबल करता है, जिसको अर्धपारगम्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल त्वचा संबंधी रोग के उपचार के लिए सहायक होता है? तो कौन सा होता है? लियोनिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में पौष्टिकता के आधार पर लिपिड को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेनेस्ट लिपिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसीय अम्लों में मोनोहाइड्रिक तथा हाइड्रिलिक के किसके साथ मिलने से मोम बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्कोहल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वसा शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे अपने बंदों में वसा संग्रहित कर सकते हैं? तो कौन से कर सकते हैं? बादाम भी कर सकता है, नारियल भी कर सकता है, मूंगफली और सरसों भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। चारों ही विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर पर वसा की कमी के प्रभाव में निम्न में से कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइनोडर्मा हो जाता है, कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी हो जाना, सामान्य वृद्धि रुक जाना, ये वसा की कमी के प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वसा की अधिकता के प्रभाव में शामिल, सॉरी दोस्तों, वसा की अधिकता के प्रभाव में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। मोटापा बढ़ना, हृदय संबंधी रोग और मधुमेह हो जाना। जब वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? मोटापा बढ़ जाता है, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं और मधुमेह भी हो जाता है। मधुमेह को डायबिटीज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पोषक तत्व शरीर का ईंधन कहलाते हैं? तो कौन से कहलाते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर का ईंधन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें और फलियां अच्छे स्रोत हैं। जो दालें और फलियां हैं वो किसके स्रोत होते हैं अच्छे? तो ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दूध, मांस, अंडा, मछली और दालें अच्छे स्रोत हैं। तो किसके होते हैं? तो ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है। तो प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सूक्ष्मतम इकाई होती है, वो एमिनो एसिड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दूध प्रोटीन कौन सी है? तो दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। दूध में पाई जाने वाली सुगंध किस तत्व के कारण होती है? तो दूध में जो सुगंध होती है वो लैक्टोज के कारण होती है, जो कि क्या होता है? शर्करा होती है, शुगर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो मछली में सर्वाधिक मात्रा में क्या प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? माल्टोज है जो एंजाइम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, शरीर की प्रत्येक कोशिका, रक्त तथा अस्थि कोशिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वासियोरकर के लक्षण हैं। तो क्वासियोरकर के लक्षण क्या क्या होते हैं? सिर्फ वजन की कमी होती है, बौनापन होता है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है अर्थात अवरुद्ध होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ये सभी। और जो क्वासियोरकर रोग होता है किसके कारण होता है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के ऊतक में पानी के जमा होने को कहते हैं। तो शरीर के ऊतक में पानी के जमा होने को ओडिमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? अभी बताया, क्वासियोरकर रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है? अर्थात ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? तो फाइब्रिनोजन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है अनाजों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुबद्ध नहीं होते हैं? तो मायोग्लोबिन के जो प्रोटीन अणु होते हैं वो तंतुबद्ध नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एंजाइम, हार्मोन्स तथा नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाली रस का निर्माण किस तत्व से होता है? तो प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट कौन करता है? अर्थात आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो करता है HCl करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। किसके द्वारा ट्रिप्सोनोजन का श्रावण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आग्नेयाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पाचकरस प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है? तो कौन बदलता है? जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। छोटी आंत में प्रोटीन का अपशोषण कितने प्रतिशत होता है? तो छोटी आंत में प्रोटीन का जो अपशोषण होता है वो 60% होता है, 60% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आमाशय में करीब कितने प्रतिशत प्रोटीन का अवशोषण होता है? तो आमाशय में 11% प्रोटीन का अवशोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रेखीय पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन है, तो कौन सी एक कोलेजन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत में पहुँचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? तो किस में होता है? तो अग्न्याशयी रस में होता है, पैंक्रियाटिक जूस में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है? प्रोटीन का, अथवा क्वेश्चन है दूसरा, प्रोटीन का अवशोषण होता है तो किस में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कौन सा पाचक रस करता है? तो प्रोटीन का जो पाचन करता है ये सभी करते हैं, रेनिन करता है, पेप्सिन करता है और ट्रिप्सिन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में दूध को दही में बदलता है? तो कौन सा बदलता है? रेनिन बदलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून, बाल, त्वचा, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मुँह में किसका पाचन नहीं होता है? तो मुँह में किसका? प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, वसा का पाचन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है आमाशय में होता है, और कहाँ पर होता है? अग्न्याशय में होता है, शेषांश में होता है। दोस्तों यहाँ पर ही अग्न्याशय लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर रोग बीमारी किसकी कमी से होती है? तो क्वाशियोरकर होती है वो प्रोटीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गरीबों का मांस कहा जाता है? तो गरीबों का जो मांस कहा जाता है, मीट कहा जाता है, सोयाबीन को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सोयाबीन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोयाबीन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था तथा धात्री अवस्था में प्रोटीन की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? धात्री अवस्था में, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊष्मा मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है? तो कितनी? 4.1 कैलोरीज मिलती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, BMR किस परिस्थिति में कम हो जाता है? तो कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन के समय घाव हो जाने तथा जल जाने पर किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाला बच्चों में रोग कौन है? तो क्वाशियोरकर का रोग होता है जो बच्चों में होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सॉरी दोस्तों, क्वाशियोरकर होता है, सूखा रोग होता है और मैरास्मिक क्वाशियोरकर भी होता है। तीनों ही रोग होते हैं छोटे बच्चों में जो कि प्रोटीन की कमी से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 16% होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या है? तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम इकाई है, वो कौन है? एमिनो एसिड होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई, अथवा प्रोटीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोल्डर के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन शब्द की खोज किस सन में हुई? तो प्रोटीन शब्द की खोज हुई थी 1838 में हुई थी। कहाँ? 1838 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एल्ब्यूमिन प्रोटीन को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन को गर्म करने पर जम जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आलू में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आलू में ट्यूबेरिन प्रोटीन पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बादाम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बादाम में कौन सी पाई जाती है? तो बादाम में पाई जाती है एमांडीन पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वनस्पति घी का निर्माण नहीं होता है,
तो वनस्पति घी का निर्माण काजू में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पाक क्रिया का मुख्यतम उद्देश्य है खाद्य सामग्री को बनाना, तो कैसा बनाना, सुपाच्य बनाना होता है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है, तो भोजन पकाने की जो सर्वोत्तम विधि होती है उबालना होती है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दूध को गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं, तो दूध को गर्म करने से उसके जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बा इसका सही आंसर होगा। भोजन परोसने की किस शैली में खड़े खड़े ही भोजन ग्रहण किया जाता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सा हो जाएगा, बुफे शैली होती है, कौन सी बुफे शैली होती है, तो सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों को कब धोना चाहिए, तो सब्जियों को कब धोना चाहिए, छीलने से पहले धोना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है, तो भोजन पकाने में सोडा का प्रयोग हानिकारक होता है, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति मुख्य रूप से होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो प्राप्ति होती है खाद्यान्न एवं शर्कराओं से होती है, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के निर्माण विकास एवं वृद्धि में मुख्य योगदान होता है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। प्रोटीन होता है जो शरीर का निर्माण करती है, विकास करती है एवं वृद्धि करती है, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आहार ग्रहण करना आवश्यक होता है, तो किसके लिए होता है, उपयुक्त सभी के लिए, अर्थात वृद्धि एवं विकास के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए और रोगों से बचाव के लिए ही आहार ग्रहण करना आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है, तो भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से कौन सा रोग हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से कौन सा मधुमेह रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा, और मधुमेह रोग को ही शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य वनस्पति जन्य स्रोत है, तो प्रोटीन प्राप्ति का जो वनस्पति जन्य स्रोत होता है वो दालें और सोयाबीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। कौन सा आहार संपूर्ण आहार है, जो दूध होता है वो कैसा संपूर्ण आहार माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन बी है, तो विटामिन बी1 पूछा जाए या बी पूछा जाए तो वेरी वेरी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो विटामिन बी होता है और जो विटामिन बी1 होता है दोनों एक ही होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में किस विटामिन का प्रायः अभाव ही होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सा, जो विटामिन सी होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन बी होता है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है, ये जल में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, कौन सा घेंघा रोग होता है, और इसी को ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। दोस्तों इसका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में प्रोटीन किस रूप में होती है, तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, कौन सी केसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा स्कर्वी रोग होता है, कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है, तो विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक होता है आँख तथा त्वचा के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी पाया जाता है
तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। राफेज की कमी से राफेज की कमी से रोग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। कब्ज हो जाता है, तो उसका बा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आजकल अफीम का अधिक प्रयोग किस रूप में हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ब्राउन शुगर के रूप में हो रहा है। किस मादक द्रव्य का प्रयोग नींद लेने के लिए किया जाता है, नींद लाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। अफीम का प्रयोग किया जाता है। मदिरा के अधिक प्रयोग से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। उपरोक्त सभी। भीतरी अंगों में अव्यवस्था, अनियमितता, कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बियर में सुरासार की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। कितनी, 3% होती है। कितनी होती है, 3% होती है, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। हड्डी में कड़ापन किस तत्व के कारण आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। कैल्शियम के कारण आता है, तो ऑप्शन नंबर दा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो खट्टे रसदार फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में किस फल में मिलता है, तो विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में मिलता है पपीता में, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। स्वस्थ मनुष्य किससे मुक्त रहता है, तो स्वस्थ मनुष्य होता है वो किससे स्वस्थ मुक्त रहता है, रोगों से मुक्त रहता है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। अस्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो अस्थि रोग होता है कौन सा, अस्थि रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लेने में हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ग्लूकोज लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, जो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। स्कर्वी का रोग होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, तो कब हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। उबालने पर दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। विटामिन तथा खनिज है, तो ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है, तो दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कैल्शियम है, तो ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो थायमिन की कमी के कारण होता है, तो थायमिन होता है विटामिन B1 का या बी का रासायनिक नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। क्षय रोग के रोगी को कौन सा भोजन देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। उबला भोजन देना चाहिए, तो सा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू लगने पर रोगी को क्या पीने को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। आम का पन्ना दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, दा इसका राइट आंसर होगा। क्षय रोग के रोगी को कौन सी वस्तु हानि पहुंचाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। मिर्च मसालेदार भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी की अवस्था में भोजन देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। सुपाच्य भोजन देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे के रोगी को देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। जौ का पानी देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। रोगी के शरीर में निम्न की कमी नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटे दूध का पानी किस रोगी को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। मियादी बुखार के रोगी को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। तैल आहार
किस रोगी को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। म्यादी बुखार वाले रोगी को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नरम तथा सरल आहार देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा।